नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी? क्या आज की रात ईरान राख में बदल जाएगा? अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा है कि आज की रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। और इसके साथ ही दो टूक ये भी कहा है कि अगर ईरान बिना शर्त सरेंडर नहीं करता है तो अब कोई बातचीत नहीं होगी, यानी अब आर या पार। देखिए, अमेरिका के स्टेटमेंट को गौर से समझना चाहिए हमें, गहराई से। यह कूटनीति की भाषा तो बिल्कुल नहीं है, डिप्लोमेसी की भाषा नहीं है। यह अल्टीमेटम की भाषा है, धमकी की भाषा है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत यह कह रही है समूची दुनिया के सामने खुलेआम ईरान को कि झुक जाओ मेरे सामने, या फिर अगला वार और बड़ा होगा। और ईरान भी छाती ताने हुए है, जवाब दे रहा है। सवाल यह है, क्या सचमुच युद्ध अपने अगले और खतरनाक चरण में प्रवेश करने जा रहा है? क्या परमाणु युद्ध का संकट सामने आ रहा है? क्या अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब डालने वाला है? या ये ताकत दिखाने की एक रणनीति है, एक स्टेटमेंट है, ताकि विरोधी देश घुटने टेक दे? देखिए, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कई मोर्चों पर ईरान की बमबारी अमेरिका पर भारी पड़ रही है। तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, आप देख रहे होंगे। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिक बेस को अपनी मिसाइलों से नेस्तनाबूद भी कर रहा है ईरान। कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। देखिए, दुबई, कतर जैसे इलाकों में अपने बेस पर हमलों से खखुआए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर आज रात अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, सबसे खतरनाक हमला होगा। लेकिन सबसे बड़ा हमला आखिर होता क्या है दोस्तों? अब तक किया क्यों नहीं अमेरिका ने? इतना नुकसान हो रहा है उसे। देखिए, टीवी स्क्रीन पर हम अक्सर सिर्फ एक मिसाइल या एक धमाके या कुछ धमाके की तस्वीर देखते हैं, लेकिन असली युद्ध उससे कहीं बड़ा और जटिल होता है। आप जानते हैं, ये जो लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, अगर अमेरिका सही में बड़ा हमला करता है तो वो कई स्तरों पर होगा, कई लेवल्स पर होगा। ऐसा नहीं कि एक बम फेंक दिया और ईरान राख में बदल गया, नहीं। कैसा होगा बड़ा हमला, आइए जानते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट्स कह रही हैं उसके मुताबिक आसमान में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट B-52, B-1 और स्टिल्थ फाइटर जैसे F-35 उड़ेंगे और बॉम्बिंग कर सकते हैं, कारपेट बॉम्बिंग दनादन ईरान पर। लेकिन ईरान भी चुपचाप बैठा नहीं रहेगा कि आओ मुझे मारो, बिल्कुल नहीं। ईरान भी लगातार जिस तरीके से जवाब दे रहा है, अमेरिका समझ चुका है कि बहुत जल्दी मानने वाला तो नहीं है। और देखिए, समुद्र में तैनात युद्धपोतों से टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं आज की रात। और यह जरूर कहा जा सकता है, हालांकि देखिए, इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के सभी डिफेंस सिस्टम्स और मिसाइल लॉन्चिंग एरिया पर निशाना साध रहे हैं शुरू से ही। लेकिन इस घोषित सबसे बड़ा हमला में आज की रात जो सबसे बड़ा हमला की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस सबसे बड़े हमले में पहला निशाना होगा दुश्मन की आंख और कान ही होना चाहिए। यानी वही सिस्टम, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर्स। क्योंकि ये आप जानते हैं, युद्ध में सबसे पहले इन्हीं को नेस्तनाबूद किया जाता है, खत्म किया जाता है। दुश्मन को अंधा कर दो और बहरा कर दो, उसके बाद अटैक करो। और उसके बाद मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेस, सैन्य एयरफील्ड और नौसैनिक ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। और अगर दबाव को ईरान पर घुटना टेकने को लेकर दबाव को और चरम तक लेके जाना हो तो अंडरग्राउंड बंकरों तक पहुंचने वाले बंकर बस्टर बम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं आज की रात। यानी सबसे बड़ा हमला अब तक का जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि आज की रात होगा सबसे बड़ा हमला अब तक का ईरान पर। यानी सबसे बड़ा हमला अक्सर एक धमाका नहीं होता दोस्तों, फिर से कह रहा हूं कि एक बम डालो और ईरान खत्म, ऐसा नहीं। वो कई मोर्चों पर एक साथ चलने वाला सैन्य अभियान होता है। तो दोस्तों देखिए, पहले तो ये भी जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो कहा गया कि ये सीमित जवाबी कार्रवाई है, फिर कहा गया ये सुरक्षा का सवाल है, फिर बमबारी बढ़ती चली गई और अब बात पहुंच गई है सरेंडर तक। सरेंडर,
अनकंडीशनल सरेंडर, यानी भाषा बदलती गई और हर चरण के साथ टकराव गहराता चला गया। और यही वजह है कि कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में इसे कई दशकों में ईरान पर सबसे बड़े सैन्य दबावों में से एक बताया जा रहा है। देखिए, इस संघर्ष को सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान कह देना अधूरा होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया का भूगोल सिर्फ दो देशों का नहीं है। तेहरान में धमाका होता है तो तेल अवीव में सायरन बजते हैं। क्यों बजते हैं आप समझ सकते हैं। लेबनान की सीमा पर तनाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है आप जानते हैं। कतर, दुबई सब हिल जाते हैं। खाड़ी के देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी हो जाता है। तस्वीर आप देख रहे होंगे लगातार मीडिया में जो आ रही हैं। यानी एक हमला नक्शे पर कई सीमाएं पार कर जाता है। और यही वजह है कि इस इलाके की हर सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देती है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ताजा चेतावनी दी है, बिल्कुल ताजा, वही अनकंडीशनल सरेंडर करो। ईरान से कह रहा है अमेरिका की अनकंडीशनल सरेंडर कर दो हमारे सामने। देखिए, जब कोई महाशक्ति, अमेरिका की जैसी महाशक्ति युद्ध के बीच ये शब्द इस्तेमाल करती है, अनकंडीशनल सरेंडर करो, तो वो सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं होता है दोस्तों, वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ता है, देने की कोशिश है दुश्मन देश पर, ईरान पर। ये एक तरीके का मैसेज है कि झुक जाओ वरना हम झुकाना जानते हैं। लेकिन ईरान भी मानने वाला नहीं है। ईरान ने तो छाती तान कर कह दिया है खुलेआम कि हम जवाब देंगे और अमेरिका ने जो हमारे साथ गुस्ताखी की है उसको भुगतना पड़ेगा अंजाम। और देखिए, इतिहास भी ये बताता है कि ऐसी भाषा, अनकंडीशनल सरेंडर करने की भाषा, कई बार युद्ध को छोटा नहीं करती, उसे लंबा कर देती है, लंबा। इस युद्ध का फैलाव का एंगल सामने नजर आता है, बढ़ेगा युद्ध, लंबे दिनों तक चलेगा युद्ध। तो क्या सचमुच सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है दोस्तों आज की रात? क्या आज ईरान खत्म हो जाएगा, या ये वही पुरानी रणनीति है, दबाव बढ़ाओ ताकि विरोधी बातचीत की टेबल पर आ जाए तुरंत, भाई चलो हम हाथ खड़ा करते हैं, आपसे बात करना है, आइए हम बात करेंगे। लेकिन ईरान ने कह दिया हम नहीं मानेंगे। देखिए, इतिहास बताता है कि अमेरिका और ईरान कई बार टकराव की कगार तक पहुंचे हैं और आखिरी पल में कूटनीति ने रास्ता निकाल लिया। लेकिन इस बार हालत पहले से बिल्कुल अलग है और जटिल है। और इसलिए आज दुनिया सिर्फ ये नहीं देख रही है कि अगली मिसाइल कहां गिरेगी, दुनिया ये देख रही है क्या ताकत की भाषा शांति ला सकती है। तस्वीर दिख रही है सबके सामने, क्या सरेंडर की शर्त पर बातचीत होती है? और अगर सच में सबसे बड़ा हमला आज की रात अमेरिका करता है, तो क्या ये पश्चिम एशिया की आग पूरे महाद्वीप के साथ साथ सभी तरफ नहीं फैलेगी, नहीं भड़केगी? सोचिए। बहरहाल चलिए देखते हैं ट्रंप के सबसे बड़े हमले में आखिर होता क्या है। कहीं ईरान उस सबसे बड़े हमले से भी सबसे बड़ा जवाब न लेकर बैठा हो। नमस्कार।